हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसे कॉमन सेंस, जिसे लिखा था थॉमस पेन ने। इस एसे में क्या है, थॉमस पेन ने किस बारे में इसमें डिस्कस किया है, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो की समरी और जानते हैं कि इस एसे में क्या था। तो 1776 में एक छोटी सी किताब प्रकाशित हुई जिसने पूरी दुनिया की राजनीति बदल दी। इसका नाम था कॉमन सेंस और इसके लेखक थे थॉमस पेन। इसने आम लोगों को यह समझाया कि आज़ादी सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। थॉमस पेन शुरुआत में एक बहुत महत्वपूर्ण फ़र्क समझाते हैं। मतलब इस एसे की शुरुआत में थॉमस पेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस समझाते हैं सोसाइटी और गवर्नमेंट के बीच में। क्या था वो फ़र्क? वो बताते हैं कि समाज जो है वो लोगों की ज़रूरतों से बना है और ये सकारात्मक होता है। यानी हम एक समाज का निर्माण तब करते हैं जब हमारी ज़रूरतें एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। हम एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख और बाकी चीज़ों को साझा करते हैं तो एक समाज बनता है। लेकिन सरकार बुराइयों को नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती है, इसलिए यह एक नेसेसरी इविल है। ठीक है, यानी एक आवश्यक बुराई। अब समझिए, समाज जिसमें हम रहते हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इससे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं वो हमें नियंत्रित करने नहीं आएंगे, ये उनके अधिकार में नहीं है। हम उनके साथ अपनी ज़रूरतों के कारण जुड़े हुए हैं। लेकिन सरकार हमारे हर जो अनियंत्रित व्यवहार है उसको कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है, इसलिए इसको नेसेसरी इविल भी कहा जाता है। लेकिन पेन कहते हैं कि सबसे अच्छी सरकार वही है जो लोगों की आज़ादी और सुरक्षा दोनों को संतुलित करे। यानी उनकी आज़ादी में किसी तरह की बाधा ना पड़े और वो समाज में रहकर अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करें। जो इसका नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं थॉमस पेन, वो बताते हैं कि ब्रिटेन की राजशाही वो ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि राजा बनने का अधिकार सिर्फ जन्म से होना ये गलत है। वंशानुगत शासन से अक्सर अयोग्य लोग सत्ता में आ जाते हैं। जैसे ये सिस्टम होता है ना कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो थॉमस पेन कहते हैं ये सिस्टम बिल्कुल गलत है। वो बाइबल के उदाहरण देकर भी बताते हैं कि राजशाही ईश्वर की व्यवस्था में कहीं नहीं थी, क्योंकि उनके अनुसार जो व्यक्ति योग्य हो उसी को राजा बनने का अधिकार है। इसमें कहीं से भी वंशानुगत शासन पद्धति का वो समर्थन नहीं करते। इसमें पेन का संदेश बिल्कुल साफ है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता, इसलिए उसको दूसरों पर शासन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वो श्रेष्ठ अपने कर्मों के आधार पर होता है। अगर वो अपने कर्मों से और अपनी बाकी चीज़ों से श्रेष्ठ है तभी उसको अधिकार ये प्राप्त है कि वो अन्य लोगों पर शासन कर सके। आगे पेन अमेरिका और ब्रिटेन के संबंधों के बारे में बात करते हैं। पेन बताते हैं कि अमेरिका को ब्रिटेन से अलग क्यों होना चाहिए। क्यों? ब्रिटेन अमेरिका को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। वह अमेरिका को यूरोप के युद्धों में घसीटता है। वह व्यापार पर नियंत्रण रखता है और आर्थिक विकास रोकता है और उपनिवेशों को यानी कॉलोनीज को बराबर का दर्जा नहीं देता। पेन कहते हैं यह रिश्ता माँ बेटे जैसा नहीं बल्कि शोषक और शोषित जैसा है। यानी जो ब्रिटेन है वो अमेरिका का पूरी तरह से शोषण कर रहा है। थॉमस पेन इस एसे में आगे कहते हैं कि अब वो समय आ गया है कि अमेरिका स्वतंत्र हो जाए। एक छोटा सा द्वीप ब्रिटेन एक बड़े महाद्वीप अमेरिका पर शासन नहीं कर सकता। दूरी के कारण भी सही शासन संभव नहीं। अगर अभी स्वतंत्रता नहीं मिली तो आने वाली पीढ़ियों को और संघर्ष करना पड़ेगा। वो कहते हैं अभी सही समय है, अगर हम चूक गए तो बहुत देर हो जाएगी। पेन सिर्फ समस्या नहीं बताते बल्कि समाधान भी देते हैं। वो कहते हैं कि एक प्रतिनिधि लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होनी चाहिए। वो एक लिखित संविधान बनाने की भी बात करते हैं और कहते हैं कि सभी लोगों की भागीदारी सरकार में होनी चाहिए। पेन की ये सोच उस समय के लिए बहुत क्रांतिकारी सोच थी।
आप मानिए, ये जो थॉमस पेन ने किताब लिखी थी, इस किताब ने उस समय एक क्रांति ला दी थी। उनकी ये सोच एक क्रांति के रूप में परिवर्तित हुई थी। पेन आगे कहते हैं कि जो अमेरिका है उसको अपनी स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार है। इस ऐसे में जो पेन की भाषा है वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वे जटिल शब्दों की जगह सरल और सीधे शब्दों का उपयोग करते हैं। वे लोगों की भावनाओं को छूते हैं, आज़ादी, सम्मान और भविष्य की बात करते हैं। साथ ही वो तर्क यानी लॉजिक से भी अपने विचारों को मजबूत करते हैं। कुल मिलाकर पेन की जो भाषा थी उसने ही इस किताब को जन जन तक पहुंचाया, लोगों की सोच से जुड़ी। ये कॉमन सेंस ऐसे कॉमन लोगों तक पहुंचा और इस किताब ने एक क्रांति ला दी। कॉमन सेंस ने आम जनता की सोच बदल दी। ये बहुत तेजी से फैली और इसकी हजारों प्रतियां बिकी। इसने लोगों को ब्रिटेन के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। इसने अमेरिकन रेवोल्यूशन को मजबूत दिशा दी। इसके कुछ ही महीनों बाद अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। कॉमन सेंस सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह एक विचार, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन थी। इसने लोगों को यह समझाया कि आज़ादी उनका अधिकार है, सरकार जनता के लिए होती है और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। ये कॉमन सेंस एक ऐसी किताब थी जिसने आम लोगों को असाधारण बना दिया और इतिहास की दिशा बदल दी। कॉमन सेंस सिर्फ एक किताब नहीं, यह सोच थी जिसने लोगों को अपनी ताकत पहचानने पर मजबूर कर दिया। थॉमस पेन ने यह साबित कर दिया कि जब आम लोग सही और गलत के बीच में फ़र्क समझ लेते हैं तो वे इतिहास बदल सकते हैं। इसने यह साफ कर दिया कि आज़ादी कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि यह हर इंसान का अधिकार है और जब सरकार जनता के खिलाफ काम करने लगे तो उससे बदलना ही सही रास्ता है। यही कारण है कि ये जो कॉमन सेंस है आज भी प्रासंगिक है। मतलब आज के जो सिनेरियो है उसमें भी ये किताब वैल्यूएबल है, क्योंकि ये हमें सिखाती है कि तर्क, साहस और एकता से किसी भी अन्याय को चुनौती दी जा सकती है। कॉमन सेंस के द्वारा थॉमस पेन ने हमें ये बताया कि जब इतिहास लिखा जाता है तो उसमें सिर्फ युद्ध और नेता नहीं होते, बल्कि उसमें विचारों की ताकत होती है। कॉमन सेंस एक ऐसा विचार था जिसने डर को हिम्मत में और गुलामी को आज़ादी की लड़ाई में बदल दिया। थॉमस पेन ने कलम से वो आग लगाई जिसने पूरे राष्ट्र को जगा दिया। उन्होंने लोगों को यह एहसास दिलाया कि वे सिर्फ प्रजा नहीं, अपने भविष्य के निर्माता हैं। ये कहानी हमें आज भी याद दिलाती है कि जब सच को समझ लिया जाए तो बदलाव रुकता नहीं, जब लोग जागते हैं तो साम्राज्य हिलता। थॉमस पेन के द्वारा लिखा गया ये एसे कॉमन सेंस बहुत छोटी सी किताब थी, लेकिन इसका विचार बहुत बड़ा था और इस विचार ने एक ऐसी क्रांति लाई जिसने दुनिया बदल दी। तो कहते हैं ना कि किसी भी बड़ी चीज़ की शुरुआत के लिए छोटा सा ही एक कदम काफ़ी होता है। तो थॉमस पेन का ये जो कॉमन सेंस एसे था अमेरिका की क्रांति में, अमेरिका की स्वतंत्रता में, वही एक छोटा सा कदम था। जो नींव का पत्थर होता है ना, ये वो किताब थी जिसने अमेरिका की क्रांति में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये थी इस एसे की समरी कॉमन सेंस की। ये आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आज का जो सिनेरियो है, जो आज की परिस्थितियां हैं, उसमें ये बहुत रेलिवेंट है। तो इस एसे को ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा अपने एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको ये एसे अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आप लोगों की और हेल्प कर सकूं और वीडियोस बना सकूं, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं आगे कुछ कर पाऊंगी। थैंक यू।